कलवा मुमरा अमूल एजेंसी के चालक तथा कैशियर के साथ रेती बंदर पर हुई लूट की वारदात। क्या कहा वारदात को लेकर एजेंसी मालक और कैशियर चालक ने। मैं रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 25 सितंबर रात के समय रेती बंदर परिसर में एक टेम्पो चालक को वो जब टेम्पो खड़ा करके पेशाब करने गया हुआ था तो उसके साथ लूट की वारदात हुई है। दो युवकों ने हाथ पर ब्लेड मारते हुए उसके गले में लटकाई हुई कैश की भरी हुई बैग उसकी छीन ली है। बाद में ये बैग भी जो है यहीं पर पड़ा हुआ मिला है। पूरे इस मामले में कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई है कि मुमरा कौसा में सोशल मीडिया पर पत्रकार और संपादक हैं अरफात कासमानी। इनकी अपनी कलवा मुमरा परिसर में अमूल के प्रोडक्ट जो है सप्लाई करने की एजेंसी, तो सप्ताह में एक दो बार उनकी गाड़ी कलवा के दुकानदारों को माल सप्लाई करने डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है। तो जो चालक है वही कैशियर भी है। माल की डिलीवरी करने के बाद पैसे भी कलेक्शन करना उसी का काम है। ये 25 सितंबर की रात को जब वापस लौट रहे थे तो ये वारदात हुई है। इस पूरी वारदात को लेकर के इन लोगों ने क्या कहा वो सबसे पहले हम आपको बता रहे कि अरफात कासमानी ने क्या जानकारी दी है, चालक तथा कैशियर जो है उसने क्या जानकारी दी है, ये सबसे पहले दिखाने के बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रेती बंदर पर पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह होनी चाहिए। इस पर भी एक पत्रकार और समाज सेवी के नाते अरफात कासमानी ने बातें रखी। अंत में इस केस को लेकर, लूट की वारदात को लेकर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, शिकायत दर्ज हो गई है। शुरू में जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आई थी उसको देखते हुए चालक पर और कैशियर भी है उस पर शक जा रहा था, पुलिस का कहना भी था। मगर उससे पूछताछ और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद भी उससे कुछ बातें जो है विसंगत नहीं पता चली या परस्पर विरोधी नहीं पता चली। तब एजेंसी के मालिक अरफात कासमानी से पुलिस ने बात करके ये एफआईआर दर्ज की और नए से इसकी तफ्तीश शुरू की है। कहीं ना कहीं पुलिस की शक की सुई जो है वो इस चालक तथा कैशियर पर भी है। ये अमूल की जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, तो आपके बंदे से कुछ पैसे और कुछ ये रेती बंदर पे चोरी आई। कितने पैसे थे और किस तरीके से चोरों ने आपके ड्राइवर से चोरी की? मेरा अमूल का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। डेली बेस पे हम लोगों का सप्लाई होता है और कैश में माल मतलब मार्केट में सप्लाई होता है। आज कलवा का एरिया था, कलवा में अमूल का माल सप्लाई करने के लिए हमारी टीम गई हुई थी गाड़ी के साथ में। एक गाड़ी पे एक ड्राइवर और 2-3 बंदे रहते हैं जो माल सप्लाई करके रात में वापस आते हैं। तो अभी कलवा से डिलीवरी करके ये लोग रिटर्न आ रहे थे। रेती बंदर से थोड़ा आगे और मुमरा बाईपास से थोड़ा पहले बीच में मतलब इसको पेशाब लगने का वो हुआ, तो उसने गाड़ी रास्ते में रुकाया और वहीं पर अंदर झाड़ी में कूदने के लिए खड़ा हो गया। इसका ये कहना है कि 2 लोग इसको पीछे से हमला किए, इसके हाथ पे ब्लेड वगैरह से वार मारे और इसके हाथ से पैसे की बैग छीन के चले गए। अर्थात भाई ये बंदा अकेला था या इसके साथ में और लोग? और 3-4 लोग थे लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ये पेशाब करने के लिए अकेला निकला था। ये ड्राइवर का नाम क्या है? ये ड्राइवर का नाम है तौसीफ हुसैन साबले। आपके इधर कितने साल से? 1.5 साल से तकरीबन काम कर रहा है। आपने गाड़ी किस जगह रोकी थी रेती बंदर? रेती बंदर में बस स्टॉप जैसी क्रॉस किया उसके पास साइड में लगा के रोक दिया था मैंने। तुम्हारे साथ गाड़ी में कितने लोग? मेरे साथ में और 3-4 जन थे जो गाड़ी में ही बैठे थे। अच्छा, गाड़ी से कितनी दूरी पे आप गए थे वहाँ बस के लिए? 15-20 कदम की दूरी पे ही था मैं, ज्यादा भी नहीं। 15-20? हाँ। और 2 जन जो हमला किए ये जी। पहले से वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं असल में गया वापस। असल में जब मैं मुतने को उतरा तो वहाँ पर जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ पर एक लेडीज और एक लड़का मतलब बाइक पे थे ऑलरेडी। तो मैं सोच रहा था वही, लेकिन अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे बैठ के पेशाब करना था। तो इसके वजह से मैं थोड़ा झाड़ी की तरफ गया थोड़ा और वहाँ पर बैठ के पेशाब जैसे ही शुरू किया तो वहाँ पर झाड़ के पास से 2 बंदे आए। एक काला सर का था, कान में बाली थी और हाथ में उसके कड़ा था और कैप भी पहना था, और एक था नॉर्मल था, ज़्यादा दुबला पतला भी नहीं था, मीडियम ही था, उसके बाल थोड़ा अतरंगी थे। तो आपने आवाज नहीं लगाई? आपके साथ में भी 3 लोग थे गाड़ी के अंदर। मैं आवाज़ दिया ना, छोड़ो करके चिल्लाया भी, लेकिन ये लोग का आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं तो बहुत चिल्लाया। बाद में फिर वो जब जैसे मैं उठा ना और मैं भागने लगा तो बैग पकड़ के जो है खींचा, और जब मैं छुड़ाने गया इसलिए मेरे हाथ पे वार पड़े। हाथ पे वार? हाँ, हाथ पे वार पड़े। ब्लेड था उन लोग के हाथ में। ब्लेड? एक के हाथ में ब्लेड था, वो
जो दुबला पतला लड़का था ना, ज़्यादा जाड़ा नहीं था, उसके हाथ में ब्लेड था। उसके हाथ पे वार। हाँ, मैं बैग असल में बैग को ही सेफ्टी करना था मुझे, इसके वजह से मेरे हाथ पे वार मारे। बैग असल में मैं ऐसा बैठा था, जब उठा ना मैं, तो सीधा बैग ही पकड़ लिया उन्होंने। बैग आपका कैसा था? तो कंधे पे, दोनों कंधे पे, जैसे दोनों कंधे कॉलेज पे, बैग हाँ आता है, जैसा वैसा कॉलेज बैग। बैग वैसा ही था, एग्जैक्ट वैसा ही था। इसीलिए जब मैंने बैग को पकड़ा ना, तो मेरे हाथ पे वार पड़ा, बैग खींचे खाची में, तो मेरे हाथ पे वार पड़ा, तो फिर खींच के निकल गए, भाग गए। तो मैं तब तक के भागा, तो मैं कीचड़ में, मेरे को असल में धक्का पड़ा, तो मैं गिरा थोड़ा, बैठ गया। तो फिर जब मैं उठ के भागा ना, कीचड़ आवाज़ दे रहा था, फिर बाद में दूसरे मेरे जो गाड़ी पे थे वो लोग फिर आए, तब तक के वो लोग कौन सी तरफ? भाग चुके मुंबई की थे, तरफ भागे कि कलवा की तरफ भागे? मुमरा की तरफ भागे, पीछे की तरफ। असल में कैसा, वहाँ पर खाड़ी है, तो वो लोग पीछे की तरफ से, अब इस तरफ गए उस तरफ गए, वो तो नहीं देखा मैंने, लेकिन वो उस तरफ से निकल गए कहीं। तो इतने में सब साथी लोग आए, हम लोग आगे पीछे देखे, लेकिन कोई तुम्हारा वही रास्ता है क्या डेली? डेली का नहीं है, हफ्ते में वीकली एक बार तो आना जाना हमारा रहता ही है, वीकली। वीकली मतलब Weekly। पेमेंट लाना? हाँ, माल असल में पहुंचाना, गाड़ी पे ड्राइवर भी मैं ही हूँ और कैशियर भी मैं ही हूँ। हाँ, और मैं असल में बैग भी गाड़ी में छोड़कर नहीं जा सकता, इसके वजह से मैं बैग लटका के ही रखा था। तो अभी आप मुमरा पुलिस, आप मुमरा पुलिस में आए थे, जी। मुमरा पुलिस चौकी में आपने वहाँ 112 की हेल्पलाइन भी ली, जी हाँ, और यहाँ आने के बाद क्या? यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे मेडिकल की रिपोर्ट मेडिकल मेमो दिया? हाँ, अभी आप मेमो दिया मेडिकल है। को अभी वो बोले कि मेडिकल मेमो कराओ जो भी है, फिर आने के बाद देखते हैं। मेरा बोलना ये है शाहिद भाई एक्चुअली कि नॉर्मली हम देखते हैं कि बाईपास के उधर शील फाटक के पास वहाँ पे पुलिस का काफ़ी इंतजाम रहता है और ट्रकों को रोक रोक के मतलब पुलिस वाले बराबर चेक करते हैं। रेती बंदर पे अक्सर हम देखते हैं कि मतलब मतलब वहाँ पे RTO कोई नहीं वाले। रहता है। हाँ, RTO वाले। आरटीओ वाले, हाँ। तो वहाँ पर पुलिस का कोई बंदोबस्त होना चाहिए क्योंकि वहाँ से रेती गाड़ियाँ बंदर के आती जाती है। वहाँ पे टुकड़े मतलब कोई ऐसी चेकिंग नहीं होती है, कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं है कि मतलब चोरों चक्कों को किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। तो वहाँ पे एक बहुत इजी टारगेट हो जाता है आने जाने वालों को। देखा जाता है पुलिस की जो बड़ी वैन है, हाँ, अक्सर ज्यादातर वहीं खड़ी है। वो वहाँ पे नाके पे खड़ी रहती है, लेकिन और आगे बीच वो में ऐसा रेती कोई भी बंदर बंदोबस्त नहीं है। मतलब जो सुनसान इलाका है, एटलीस्ट वहाँ पे कोई ऐसा आने जाने का चक्कर होना चाहिए पुलिस वालों का। जैसे वहाँ पे अक्सर कपल्स भी बैठे रहते हैं अकेले, हम देखते हैं आना जाना करते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पर पुलिस वालों का थोड़ा सा और बंदोबस्त बढ़ना चाहिए ताकि आने जाने वालों को थोड़ा सुरक्षा मिले। और वहाँ कैमरे भी नहीं। कैमरा वगैरह भी नहीं है कि मतलब, और वहाँ पे लोग आने जाने वाले को ईजी टारगेट कर सकते हैं।